राध्या अपने पति प्रथम को बचाने के लिए सबूत ढूंढने निहारिका के घर पहुंची थी। उसका मकसद साफ था, किसी भी तरह निहारिका की साजिश का पर्दाफाश करना। घर में घुसते ही वह निहारिका के कमरे में फाइलें और अलमारी खंगालने लगी। तभी अचानक निहारिका की मां वहां पहुंच गई और राध्या को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। राध्या बार बार कह रही थी कि निहारिका ने प्रथम को झूठे केस में फंसाया है, लेकिन निहारिका की मां अपनी बेटी का बचाव करती रही। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान राध्या के हाथ में पास रखा भारी गमला आ गया और गुस्से में उसने उसे उनकी तरफ फेंक दिया। गमला सीधे उनके सिर पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। राध्या घबरा गई। वह रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी निहारिका वहां पहुंच गई। अपनी मां को जमीन पर देखकर वह जोर जोर से चीखने लगी और तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस आते ही निहारिका ने राध्या पर हत्या का आरोप लगा दिया। हालात ऐसे थे कि राध्या खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाई और पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल ले गई। जब दादी को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने राध्या को ही पूरे परिवार की बर्बादी की वजह ठहरा दिया। जेल में पहले से बंद प्रथम जब राध्या को हथकड़ियों में देखता है तो टूट जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा होता है। दूसरी तरफ निहारिका बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह सब उसकी सोची समझी चाल थी। असल सच तो यह था कि उसकी मां मरी ही नहीं थी। उन्होंने नकली खून और दवाइयों की मदद से मौत का नाटक रचा था ताकि राध्या को हमेशा के लिए फंसा सकें। लेकिन उनकी एक गलती सब पर भारी पड़ सकती थी। धक्का मुक्की के दौरान उनकी टूटी चैन वहीं गिर गई थी, जिसमें छिपा छोटा रिकॉर्डर उनकी पूरी साजिश रिकॉर्ड कर चुका था। अब सवाल यह है कि क्या राध्या और प्रथम इस सबूत तक पहुंचकर सच सामने ला पाएंगे, या निहारिका की चाल फिर कामयाब हो जाएगी।